नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता सभी शुद्ध शक्तियों एवं पवित्र आत्माओं के आशीर्वाद से आज तुलसीदास कृत कवितावली का आरंभ करती हूँ। जैसे कि इसमें रामायण की भांति ही रामचरितमानस की भांति ही सभी कांड हैं। आज सीता राम जी के चरणों में नमन करते हुए बाल कांड का आरंभ करती हूँ, जिसमें बाल राम के अद्भुत रूप का वर्णन है। तो सुने। इफ आत्म चिन्मय अकल पर ब्रह्म पर रूप, हरिहर अज वंदित चरण अगुण अनीह अनूप। बाल केली दशरथ अजिर, करत सुफिरत स्वभाव। पदन खेंदु तेहि ध्यान धरी, विरचत तिलक बनाव। अनिल सुवन पद पद्मरज, प्रेम सहित शिरधार। इंद्र देव टीका रचत, कवितावली उदार। बंदों श्री तुलसी चरण नख, अनूप द्युतिमाल। कवितावली टीका लगे, कवितावली वरमाल। बालराम का रूप वर्णातीत है, गुणातीत है, अनूप अद्भुत है, क्योंकि वे चिन्मय पर ब्रह्म हैं। वे बाल केली कर रहे हैं, दशरथ के पुत्र हैं। उनकी चरण रज का तिलक इंद्र भी करते हैं। उनकी पद्मरज पाँव की धूली प्रेम और भक्ति के सहित सिर पर धारी जाए तो बहुत आनंद आता है। तुलसीदास जी उनके पाँव के नाखून की चमक द्युति पे वारी वारी जाते हैं और अपने भाल पर श्री बालराम के पदरज को, पाँव की धूलि को धारण करना चाहते हैं। अब बाल रूप की झांकी का सुंदर वर्णन ऐसे है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराजा दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए और वे सखी शोक का, दुख का नाश करने वाले राम जी की छवि को देखकर, बालक राम को देखकर निस्तब्ध हो गई, ठगी सी रह गई, मोहित हो गई। जो उस राम की छवि पर मोहित नहीं होता, उसके जीवन को धिक्कार है। बाल राम के नेत्र अंजन यानी काजल लगाने से ऐसे लग रहे हैं जैसे खंजन पक्षी के दो बच्चे हों। बाल राम ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हों। पग नूपुर ओ पहुँची, कर कंजनी मंजू बनी। मणिमाल हिये नवनील कलेवर, पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। मनमोना बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। इसका अर्थ है वो बालक राम चरणों में घुंघरू पहने हुए कर कमलों से चल रहे हैं। उनके गले में मनोहर मणियों की माला से शोभित हैं। महाराज दशरथ अपने बाल राम को और बाकी पुत्रों को गोद में खिलाते हुए पुलकित हो रहे हैं। भगवान के बाल रूप का जिन्होंने आनंद नहीं लिया, उन्हें संसार में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं मिला। राम जी का मुख तो मकरंद है, पराग है, फूलों का रस है, मधुर मीठा है, जिसे पान करने वाले भक्त जो उस रूप का स्मरण करते हैं, देखते हैं, वे भौरे की भांति राम रूप के समीप गुंजन करते हैं। ऐसे बाल रूप
का स्मरण अति सुखदायी है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मेरी चेष्टा होगी कि कवितावली के सभी खंडों को पढ़कर समझाकर मैं संपूर्ण रामायण का दृश्य आपको दिखाऊं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद।